ईश्वर की लीला अपार, अद्भुत और मानव बुद्धि से परे मानी जाती है। यह सृष्टि का हर छोटा बड़ा चमत्कार उसी की लीला का प्रमाण है। सूरज का रोज उगना और डूबना, ऋतु का बदलना, बीज का वृक्ष बन जाना, जन्म और मृत्यु का चक्र, इन सबके पीछे एक दिव्य शक्ति का संचालन माना जाता है। मनुष्य कई बार जीवन में सुख दुख, लाभ हानि और मिलने बिछड़ने का अनुभव करता है, परंतु इन सब घटनाओं के पीछे भी ईश्वर की कोई ना कोई गढ़ योजना छुपी होती है। जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, तब भी वही शक्ति हमारे धैर्य, साहस और विश्वास देती है। ईश्वर की लीला का अर्थ यह भी है कि वह हर जीव के कर्मों का फल निर्तपूर्ण देता है, लेकिन समय और परिस्थितियां का चुनाव स्वयं करता है। कई बार जो हमें विपरीत लगती है, वही आगे चलकर हमारे लिए वरदान बन जाती है। संत महात्मा कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलता है, वह ईश्वर की लीला को समझने लगता है। अंत ईश्वर की लीला हमें यह सिखाती है कि जीवन में अहंकार नहीं, बल्कि विश्वास और समर्पण होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी घट रहा है वह उसी परम शक्ति की इच्छा से हो रहा है। इसके आगे यदि हम ईश्वर की लीला को और गहराई से समझने का प्रयास करें, तो यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य का जीवन केवल संयोग का खेल नहीं, बल्कि एक संयुक्त दिव्य योजना का हिस्सा है। जब व्यक्ति अपने जीवन में कठिनाइयों से घिर जाता है, तब वह अक्सर ईश्वर से प्रार्थना करता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? पर समय बीतने पर वही व्यक्ति समझ पाता है कि उन संघर्षों ने ही उसे मजबूत, अनुभवी और परिपक्व बनाया। ईश्वर की लीला में कभी भी अन्याय नहीं होता, केवल हमारे समझने का समय अलग होता है। जैसे अंधेरी रात के बाद भी सूर्य उदय होता है, वैसे ही दुखों के बाद सुख का आगमन भी निश्चित है। ईश्वर मनुष्य की परीक्षा के माध्यम उससे उसके भीतर छिपी शक्ति से परिचित करता है। कई बार वह हमारे जीवन से कुछ छीन लेता है, ताकि हमें उससे भी बेहतर कुछ दे सके। जो व्यक्ति हर परिस्थितियों में विश्वास बनाए रखता है, वही अंत ईश्वर की कृपा का सक्षम अनुभव करता है। इसलिए जीवन में जब भी उतार चढ़ाव आए, तो निराश होने के बजाय यह सोचे कि यह भी ईश्वर की किसी अद्भुत लीला का ही एक भाग है, जो हमें हमारे वास्तविक उद्देश्य और सत्य के मार्ग की ओर ले जा रही है। और जब मनुष्य धीरे धीरे ईश्वर की इस गूढ़े लीला को स्वीकार करना सीख लेता है, तब उसके भीतर एक अनोखी शांति जन्म होता है। वह समझने लगता है कि हर संबंध, हर अवसर और हर चुनौती किसी न किसी उद्देश्य से उसके जीवन में आई है। कभी ईश्वर हमें लोगों के माध्यम से सीख देता है, तो कभी परिस्थितियों के माध्यम से। जो व्यक्ति हमें कष्ट देता है, वही हमें सक्षम का महत्व सिखाया जाता है। जो हमें छोड़कर चला जाता है, वही हमें आत्मनिर्भर बनाना सिखाता है। ईश्वर की लीला में सहयोग नहीं, बल्कि संकेत छिपे होते हैं। जब हम अपने कर्मों को शुद्ध रखते हैं, मन या दया और प्रेम का भाव रखते हैं, तब हमें हर घटना में एक दिव्य संदेश दिखाई देने लगता है। हर धीरे भाव समाप्त हो जाता है और उसकी जगह विश्वास ले लेता है। तब जीवन बोझ नहीं, बल्कि एक पवित्र यात्रा जैसे प्रतीत होता है। मनुष्य समझ जाता है कि वह अकेला नहीं है, एक अदृश्य शक्ति हर पल उसका मार्गदर्शन कर रही है। अंत ईश्वर की लीला हमें यह सिखाती है कि परिणाम की चिंता छोड़कर केवल कर्म करते रहे। व्यक्ति जो लिख है वही लोग, और जो होगा अंत हमारे कल्याण के लिए हो। जब मनुष्य इस सत्य को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है कि हर घटना ईश्वर की लीला का ही एक आशा है, तब उसके जीवन में शिकायतों की जगह कृत आ जाती है। वह छोटी छोटी बातों में भी आनंद खोजने लगता है। वह सुबह ठंडी हवा, पंछियों का मधुर स्वर, माता पिता के आशीर्वाद, बच्चों की मुस्कान, सब कुछ उसे ईश्वर का प्रसाद प्रतीत होने लगता है। तब उसे समझ आता है कि जीवन केवल बड़े चमत्कार से नहीं, बल्कि रोजमार्ग के साधारण पलों से भी बनता है, और वही साधारण पल ईश्वर की सबसे बड़ी सुंदर रचा होते हैं। जब हम अपने दुखों को भी ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तो केवल
हल्के लगने लगते हैं। विश्वास का दीपक जब हृदय में जलता है तो निराशा का अंधकार स्वयं मिट जाता है। ईश्वर की लीला हमें यह भी सिखाती है कि मनुष्य को अपने कर्म, वाणी और विचारों को पवित्र रखना चाहिए, क्योंकि हर कर्म का फल निश्चित है। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है, यह भी उसी दिव्य न्याय का हिस्सा है। अंत जीवन एक यात्रा है जहाँ हमें सीखते हैं, गिरते हैं और उठते हैं और आगे बढ़ते हैं, और इसी पूरी यात्रा में ईश्वर की आदेश कृपा हमारे साथ चलती रहती है। इसलिए हमें धैर्य, श्रद्धा और प्रेम के साथ जीवन जीना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वह उसी परम सत्ता की अंत और कल्याणकारी लीला का ही विस्तार। समय के साथ जब व्यक्ति अपने अनुभव को पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि जिन रास्तों को वह कभी अंधेरे और कठिनाई समझता था, वही उसे उसके सहारे लक्ष्य तक लेकर गए। ईश्वर की लीला का रहस्य यही है कि वह हमें हमारे सामर्थ्य से परिचित करता है। कभी वह हमें अकेला छोड़ देता है तो प्रतीत, ताकि हम अपने भीतर छिपे साहस को पहचान सके। कभी वह हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत नहीं देता, क्योंकि वह हमें धैर्य और विश्वास का पाठ पढ़ाना चाहता है। जीवन की हर ठोकर, हर असफलता, हर इंतजार एक आदर्श तैयारी होती है जो हमें भविष्य की बड़ी खुशियों के योग्य बनाती है। जब हम मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर समर्पण का मार्ग अपनाते हैं, तब उसे यह अनुभव होने लगता है कि कोई दिव्य शक्ति हर पल उसकी रक्षा कर रही है। ईश्वर की लीला में देर हो सकती है, पर अंधेरे नहीं होता। अंत वही होता है जो हमारे लिए सबसे उत्तम और हितकारी। इसलिए हमें परिस्थितियों से घबराने के बजाय उन्हें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हर मोड़ पर ईश्वर हमें कुछ सिखाने और बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा होता है। यही विश्वास जीवन को सरल, सुंदर और समर्थक बना देता है। धीरे धीरे जब मनुष्य इस आध्यात्मिक सत्य को अपने जीवन में उतार लेता है, तब उसे भीतर एक गहरा परिवर्तन होने लगता है। अब वह परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए बजाय स्वयं को संयमित करना सीखता है। उसे समझ आने लगता है कि ईश्वर की लीला केवल बाहरी घटनाओं में नहीं, बल्कि उसके मन के भीतर भी घटित हो रही है। जब क्रोध उठता है और वह उसे शांत कर देता है, जब लोग आता और वह संतोष चुनता है, जब निराश घेरती है और वह विश्वास को थामे रखता है, तभी वह वास्तव ईश्वर की लीला का स्वाभाविक बनता है। जीवन की राह में आने वाली हर रुकावट अब उसे सजा नहीं, बल्कि साधन का अवसर प्रतीत होती है। ईश्वर कभी कभी हमें प्रतीत में रखता है, क्योंकि परीक्षा ही वह समय है जहाँ आत्मा प्रवृत्त होती है। जैसे मिट्टी को तपकर की घड़ी बन जाता है, वैसे ही मनुष्य को संघर्ष से गुजरकर मजबूत बनाया जाता है। जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ लेता है, वह दूसरों के दुख में भी करुणा महसूस करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हर किसी का संघर्ष उसकी अपनी लीला का हिस्सा है। अंत मनुष्य या बोध हो जाता है वह इस संसार का स्वामी नहीं, बल्कि एक यात्री है, और ईश्वर इस यात्रा का मार्गदर्शन। जब यह भाव दृष्ट हो जाता है, तब भाव समाप्त हो जाता है और जीवन का एक मधुर, शांत और पवित्र अनुभव बन जाता है, जहाँ हर क्षण में ईश्वर की उपस्थिति और हर क्षण में उसकी अंत लीला का प्रकाश झलकता है। और अंत जब मनुष्य पूर्ण विश्वास के साथ अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है, तब उसके भीतर एक दिव्य संतुलित संपत्ति हो जाता है। अब वह सुख में उत्तम नहीं होता और दुख में टूटता नहीं है। उसे यह गहराई से समझ आने लगता है कि जीवन की हर घटना एक पाठ है, हर व्यक्ति एक शिक्षक है और हर परिस्थितियां एक परीक्षा है। ईश्वर की लीला कभी सरल हो तो कभी जटिल रूप में सामने आती है, पर उसका उद्देश्य संदेश आत्मा का विकास ही होता है। जब मनुष्य अपने भीतर झलकता है, तो उसे अनुभव होता है कि ईश्वर बाहर कहीं दूर नहीं, बल्कि उसी के हृदय मनोविज्ञान है। उसकी
तरंग की आवाज ही ईश्वर का संकेत है। जब वह सत्य, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलता है, तब उसके कर्म स्वयं ही पूजा बन जाते हैं। अब उसे चमत्कार देखने के लिए आकाश की ओर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि उसे हर साप, हर क्षण, हर धड़कन और हर नए दिन में ईश्वर का समर्पण महसूस होने लगता है। इस प्रकार ईश्वर की लीला एक अंत कथा है, जिसका ना आरंभ स्पष्ट है और ना अंत दिखाई देता है। हम सभी उसी गाथा के पत्र हैं, जो अपने अपने कर्मों के अनुसार भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए जीवन में जो भी मिले, सम्मान या अपमान, लाभ या हानि, मिले या बिछड़ना, उसे शांत मन से स्वीकार करना ही सच्ची भक्ति है। जब वह भाव स्थिर हो जाता है, तब जीवन एक संघर्ष नहीं बल्कि ईश्वर के साथ एक सुंदर और पवित्र संगम बन जाता है। जब यह संगम स्थिर हो जाता है, तब मनुष्य का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। अब वह संसार को केवल बाहरी घटनाओं के रूप में नहीं, बल्कि एक दिव्य मंच के रूप में देखने लगता है, जहाँ हर आत्मा अपनी अपनी भूमिका निभा रही है। उसे समझ आता है कि ईश्वर की लीला में किसी के साथ अन्याय नहीं होता, केवल समय का अंत होता है। जो आज अधूरा प्रतीत हो रहा है, वही कल पूर्णता का रूप ले सकता है। इस विषय के साथ वह अधीरता को त्याग देता है और धैर्य को अपने आभूषण बना लेता है। धीरे धीरे उसके भीतर से भय, ईश्वर और तुलना की भावना समाप्त होने लगती है। वह दूसरों की सफलता में प्रसन्न होने सीखता है, क्योंकि उसे ज्ञात है कि हर आत्मा की यात्रा अलग है। ईश्वर की लीला हर किसी के लिए विशिष्ट है। किसी के लिए संघर्ष अधिक, किसी के लिए सुख अधिक, परंतु अंत लक्ष्य आत्मिक उन्नति ही है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि वह केवल कर्म करने का अधिकारी है और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए, अब तब उसके जीवन में सच्ची स्वतंत्र का अनुभव होता है। अब उसके लिए पूजा केवल मंदिरों तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि उसके प्रत्येक सत्कर्म, हर दया का भाव, हर सच्ची मुस्कान ही ईश्वर की आराधना बन जाती है। वह समझ जाता है कि जीवन की असली संपत्ति धन नहीं, बल्कि विश्वास और संतोष है। इस अवस्था में पहुंचकर मनुष्य को यह अनुभव होता है कि ईश्वर की लीला अंत है, पर उसका सार एक ही है, प्रेम। जो इस प्रेम को समझ लेता है, वही वास्तव में जीवन के रहस्य को जान लेता है और उसी में शांति, आनंद और मुक्ति का मार्ग खोज लेता है। और जब मनुष्य इस प्रेम के रहस्य को हृदय में धारण कर लेता है, तब उसके जीवन में एक अद्भुत प्रकाश फैलने लगता है। जब वह परिस्थितियों से भागता नहीं, बल्कि उन्हें मुस्कुराकर स्वीकार करता है, उसे यह अनुभव होने लगता है कि हर दिन ईश्वर का एक नया संदेश लेकर आता है। कभी वह सफल के रूप में प्रेरणा देता है, तो कभी असफलता के रूप में चेतावनी। हर घटना उसके जीवन को तरसाने का एक माध्यम बन जाती है। ईश्वर की लीला में सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वह हमें वही देता है जिसकी हमें वास्तव में आवश्यकता होती है, भले ही हम उसे तुरंत समझ ना पाए। कई बार हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, क्योंकि उनके स्थान पर कुछ बेहतर हमारा इंतजार कर रहा होता है। जब हम अपने सीमित दृष्टिकोण उस पर ऊपर उठकर व्यापार दृष्टि से जीवन को देखने लगते हैं, तब हमें हर मोड़ पर एक अदृश्य कृपा का अनुभव होता है। धीरे धीरे मन में यह दृढ़ विश्वास संपत्ति हो जाता है कि हम अकेले नहीं हैं। हर कठिन क्षण में एक अदृश्य हाथ हमारा सहारा बन जाता है। सही विश्वास हमें टूटने से बचाता है और आगे बढ़ने की शक्ति देता है। अंत मनुष्य समझ जाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करना है। ईश्वर की लीला हमें भीतर से शुद्ध करती है, हमें अहंकार को मिटाती है और हमें प्रेम, करुणा तथा सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। जब यह समझ स्थायी हो जाती है, तब जीवन एक बोझ नहीं, बल्कि ईश्वर का दिया हुआ एक पवित्र उपहार प्रतीक होता है, जिसे श्रद्धा और कृतज्ञ के साथ जीना ही सच्ची साधना है। जब मनुष्य श्रद्धा और कृत्य के साथ जीवन को जीने लगता है, तब उसे यह भी अनुभव होता है कि ईश्वर की लीला केवल व्यक्तिगत जीवन का
तक सीमित नहीं होता, बल्कि स्पष्ट व्यवस्था में समाप्त प्रयुक्त की अटल स्थिर नदियों का निरंतर बहाना, आकाश की अनंत विशाल, सब उसी पर परम चेतना की अभिव्यक्ति है। तब व्यक्ति का हृदय संकीर्ण से मुक्त होकर व्यापार हो जाता है। वह केवल अपने सुख दुख तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाने का प्रयास करता है। ईश्वर की लीला एक और गढ़ रहस्य यह है कि वह हमें सेवा का अवसर देकर अपने निकट लाता है। जब हम किसी दुखी का सहारा बनते हैं, किसी भूखे को भोजन देते हैं, किसी निराश को आशा देते हैं, तभी वह वास्तव में उसकी इच्छा का पालन कर रहे होते हैं। उस क्षण हमें यह अनुभव होती है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे कर्मों के माध्यम से ही प्रकट हो रहा है। समय के साथ मनुष्य समझ जाता है कि जीवन का वास्तविक आनंद समरण में नहीं, बल्कि समर्पण में है। जीवन अधिक अधिक बनावट, प्रेम, दया और सहयोग उत्पन्न ही उसका उद्देश्य और प्रस्थान होता जाता है। अंत उसे यह बोध हो जाता है कि ईश्वर लीला एक अंत प्रवाह है, जिसमें हम सभी एक बूंद की तरह हैं। हमारा कर्तव्य केवल इतना है कि हम इस प्रस्ताव के साथ विश्वास पूर्वक चलते रहते हैं, क्योंकि वही हमें हमारे अंतिम सत्य और शाश्वत शांति तक पहुंचाता है। जब मनुष्य इस अंत प्रवाह के स्वीकार कर लेता है, तब उसके भीतर से विरोध और द्वेष समाप्त होने लगता है। तब वही जीवन को नियंत्रित करने की चेष्टा नहीं करता, बल्कि उसे समझने और महसूस करने का प्रयास करता है। उसे वह आभास होने लगता है कि हर क्षण एक दिव्य योजना के अनुसार घटित हो रहा है। कभी ईश्वर हमें रोककर धैर्य सिखाता है, तो कभी आगे बढ़कर साहस और आशीर्वाद देता है। कभी वह हमारे मार्ग में बाधाएं रखता है ताकि हम अपने संकल्प को परख सके, तो कभी अचानक रास्ते खोल देता है ताकि हमें उसकी कृपा का अनुभव हो। धीरे धीरे मनुष्य के भीतर गहरी स्थिर जन्म लेती है। अब वह परिस्थिति के अनुसार बदलता नहीं, बल्कि अपने मूल्य पर अडिग रहता है। उसे समझ आता है कि ईश्वर की लीला हर और जीत केवल बाहरी रूप है। वास्तविक विजय तो आत्मा की जागृत है। जब व्यक्ति अपने भीतर के भय और क्रोध और मोह पर विजय प्राप्त कर लेता, तभी वह सच्चे अर्थों में सफल हो पाता है। इस अवस्था में पहुंचकर मनुष्य को यह अनुभव होता है कि जीवन का स्तन साधन है, हर दिन एक नया अवसर है स्वयं को बेहतर बनाने का, अपने कर्मों के पवित्र करने का और अपने विचारों को निर्माण रखने का। ईश्वर की लीला हमें निरंतर आगे की ओर बढ़ाने की प्रेरणा देती है, अज्ञात से ज्ञान और शांति से शांति की ओर, और अहंकार से प्रेम की ओर। अतंत जब मानव पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, तब उसे किसी परिणाम की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसे हर क्षण में ईश्वर का हर समान और हर क्षण में उसकी अनंत करुणा का अनुभव होने लगता है। वही अनुभव उसके जीवन की प्रवृत्ति प्रदान करती है और आत्मा की सच्ची मुक्ति की ओर ले जा। और जब आत्मा इस मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ती है, तब उसे यह गहरा बोध हो जाता है कि ईश्वर की लीला केवल घटनाओं का क्रम नहीं, बल्कि चेतन का विस्तार है। जब अब मनुष्य बाहरी संसार से अधिक अपने भीतर की यात्रा पर ध्यान देने लगा है, उसे समझ आने लगा कि वास्तु परिवर्तन बाहर की परिस्थितियों को बदलने से नहीं, बल्कि अपने दृष्टिकोण को बदलने से आता है। जब वह अपने मन को शांत करता है, विचारों को शुद्ध करता है और हर कार्यक्रम को ईश्वर को समर्पित भाव से करता है, तब साधारण जीवन भी असाधारण अनुभव बन जाता है। ईश्वर की लीला का अंतिम संदेश यह है कि हम स्वयं को पहचाने। हम केवल शरीर या नाम नहीं, बल्कि एक दिव्य आशा है जो उसी परम सत्य से जुड़ा हुआ है। जब यह अनुभूति स्थिर हो जाती है, तब भय का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि आत्मा जान लेती है कि उसका स्रोत सत्य है। तब जीवन की हर परिस्थिति, चाहे वह सुखद हो या कठिन, एक अवसर बन जाती है आत्मिक उन्नति का। बोझ इस अवस्था में पहुंचकर मनुष्य के भीतर गहरी करुणा और विनम्रता उत्पन्न होती है। वह किसी से
दोष नहीं रखता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि सब उसी ईश्वर की रचना है। वह हर प्राणी में उसी दिव्य ज्योति को देखने लगता है। यह दृष्टि उसे सच्चे आनंद और स्थल शक्ति का अनुभव करती है। अंत ईश्वर की लीला एक ऐसी अनंत कथा है जिसमें हम सभी यात्री हैं, सिखाते हुए, समझते हुए और धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप की ओर लौटते हुए। यही जीवन का परम सत्य और यही ईश्वर की अंत अद्भुत और कल्याणकारी लीला का सार। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप की ओर लौटने लगता है, सब उसके भीतर एक नई जागृति का उदय होता है। अब वह केवल अपने लिए नहीं जीता, वह उसके जीवन का उद्देश्य व्यापार हो जाता है। उसे यह समझ आता है कि ईश्वर की लीला में प्रत्येक आत्मा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। किसी के प्रति किया गया प्रेम, दया और सहयोग वास्तव में उसी परम सत्ता की सेवा है। जब यह भावना दृष्ट हो जाती है, तब जीवन की परिस्थितियों की जगह सहयोग और दोष की जगह सदन जन्म लेती है। धीरे धीरे व्यक्ति का मन इतना निर्मल हो जाता है कि वह हर परिस्थितियों में संतुलित बन जाता है। अब वह भाग्य को दोष नहीं देता, बल्कि हर अनुभव को सीख के रूप में स्वीकार करता है। उसे यह बोध हो जाता है कि ईश्वर की लीला में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। हर आंसू का भी एक अर्थ है, हर हर मुस्कान का भी एक उद्देश्य है। समय के साथ वही आंसू शक्ति में बदल जाते हैं और वही मुस्कान किसी और के जीवन में आशा का दीपक जला देती है। अंत मनुष्य समझ जाता है कि जीवन का वास्तविक आनंद पाने के लिए बाहरी परिणाम या प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं, सच्ची तृप्ति भीतर से आती है। जब आत्मा ईश्वर से जुड़ जाती है, तब हर दिन एक नई शुरुआत जैसा लगता है। हर क्षण एक नया अवसर। ईश्वर की लीला अनंत है, उस पर उसका मूल्य संदेश सरल है। विश्वास रखो, प्रेम फैलाओ और अपने कर्मों को पवित्र बनाओ। जब यह भाव स्थायी हो जाता है, तब जीवन स्वयं एक प्रार्थना बन जाता है और हर क्षण ईश्वर के नाम का जाप प्रतीत होती है। यही उस अंत लीला की सबसे सुंदर और शांतिपूर्ण अनुभव है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा